नमस्कार एंड वेलकम टू एस्ट्रो वास्तु सावी। मैं हूं सावी सिंह, एन एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड अ वास्तु कंसल्टेंट। मैं अपने चैनल पे कई सारे अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड सीरीज और वीडियोस हमेशा डालती रहती हूँ और अब फिर से लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैम आपने अल्फ़ाबेट की सीरीज़ शुरू करी थी तो प्लीज़ उस सीरीज़ को भी कंप्लीट कर दीजिए, क्योंकि हम वेट कर रहे हैं कि हमारे नेम अल्फ़ाबेट की बारी कब आएगी। तो आज की वीडियो स्पेशली आप ही सभी लोगों के लिए है। अगर आपका नाम अल्फ़ाबेट पी से शुरू होता है, यानी कि इंग्लिश अक्षर में, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में लेटर पी से आपका नाम शुरू होता है, तो ऐसे में किस प्रकार की क्वालिटीज़ आप लोग पोजेस करते हैं अपनी लाइफ में, नेम न्यूमरोलॉजी के आधार पर हम आज की वीडियो जो है वो बेस करेंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि आपके नाम के कॉर्नरस्टोन लेटर की वजह से किस तरीके की क्वालिटीज़ जो है वो आपके लाइफ में एज एन इंडिविजुअल मैनिफेस्ट होती हैं। लेटर पी की जब हम बात करते हैं तो कैलेंडर न्यूमरोलॉजी के अनुसार इसको 8 अंक की प्रधानता प्राप्त है और 8 अंक जो है वो हम सब जानते हैं कि शनि देव हैं, वो 8 अंक का नेतृत्व करते हैं। वहीं अगर हम नक्षत्र स्वामी की बात करें कि पी अल्फ़ाबेट जो है, प अक्षर जो है वो किस नक्षत्र में पड़ता है, तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र जो है वो इस अक्षर का नेतृत्व करता है, जिसके जो ग्रह स्वामी माने गए हैं वो सूर्य हैं। और वहीं अगर हम राशि की बात करें कि नाम राशि के अनुसार आप किस ग्रह से ज़्यादा प्रभावित होते हैं, क्योंकि कई सारे लोग होते हैं जो कहते हैं कि मैम हमें अपना बर्थ का सही टाइम नहीं पता है, हमें अपने बर्थ का सही डेट नहीं पता है, तो हम किस प्रकार से समझे कि हम किस ग्रह से ज़्यादा प्रभावित होते हैं अपनी लाइफ में। तो अक्सर लोग अपनी नाम राशि का सहारा लेते हैं। तो नाम राशि के अनुसार कन्या राशि से आप प्रभावित होते हैं अपनी लाइफ में, जिसके ग्रह स्वामी जो हैं वो बुध ग्रह माने गए हैं। शनि, सूर्य और बुध का ये जो कॉम्बिनेशन माना गया है वो बहुत ही ज़्यादा कमाल का और एक यूनिक कॉम्बिनेशन माना गया है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि शनि देव जो है वो सूर्य पुत्र कहलाते हैं। और वहीं अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली बुध ग्रह की बात करते हैं, यानी कि मर्क्यूरी की बात करते हैं, तो ये वो ग्रह है जो आप हमेशा सूर्य के नज़दीक ही देखेंगे। यानी कि किसी भी कुंडली में आप देख लीजिए, सूर्य के साथ या फिर सूर्य से एक भाव आगे या एक भाव पीछे, सिर्फ इतनी ही प्लेसमेंट में मर्क्यूरी जो है वो कभी भी सन से दूरी बनाता है। यानी कि सबसे नज़दीक प्लैनेट जो सूर्य के कंसिडर किया जाता है वो मर्क्यूरी होता है। तो एक तरीके से सूर्य में ये एक शक्ति होती है, ये क्षमता होती है कि वो बुध ग्रह को बहुत ही अच्छे से प्रभावित और कंट्रोल कर सकता है। इसीलिए इन तीनों ग्रहों का जो कॉम्बिनेशन माना गया है वो बड़ा ही यूनिक बना देता है इन लोगों की पर्सनैलिटी ट्रेट्स को। मर्क्यूरी को मैंने बताया कि ये ऐसा ग्रह है जिसे सूर्य बड़ी आसानी से कंट्रोल कर लेता है, और शनि क्योंकि सूर्य पुत्र कहलाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी शनि और सूर्य के बीच में 36 का आंकड़ा है, क्योंकि सूर्य पुत्र होने के बावजूद भी इनके इस ग्रह के जो थॉट्स हैं या इस ग्रह के काम करने का जो तरीका है वो सूर्य से विपरीत है। ये दोनों ही जो ग्रह माने गए हैं वो इंडिविजुअली बहुत ही पावरफुल ग्रह माने गए हैं, जो कि व्यक्ति की लाइफ को बहुत ही तेज और बहुत ही प्रभावशाली तरीके से इम्पैक्ट करते हैं। सूर्य वो ग्रह है जो आपके आत्मा का कारक माना गया है। यानी कि व्यक्ति सूर्य से जब भी इम्पैक्ट होता है तो डायरेक्टली उसके सोच विचार और वो किस प्रकार की चीज़ों में रुचि रखता है, ये जो चीज़ है वो सीधा सूर्य तय करती है एक व्यक्ति की लाइफ में। लेकिन शनि की अगर हम बात करते हैं तो ये सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि सबसे धीमी गति से चलने वाला जो प्लैनेट कंसिडर किया जाता है वो शनि देव है, जो कि एक ही ज़ोडिएक में, एक ही राशि में 2.5 साल तक रहते हैं। तो इसीलिए 2.5 साल तक एक ही राशि में रहने के कारण भी इसका जो प्रभाव होता है हर इंडिविजुअल व्यक्ति पे वो बहुत ही ज़्यादा गहराई से पड़ता है। और ये जो प्रभाव है वो फेवरेबल या अनफेवरेबल जो है वो देखा जा सकता है किसी व्यक्ति की निजी पर्सनल न्यूमरोलॉजी हॉरोस्कोप से या फिर एस्ट्रोलॉजी हॉरोस्कोप से। यानी कि आपका जो एस्ट्रो हॉरोस्कोप या आपका जो न्यूमेरोस्कोप बनता है, उन दोनों में इन दोनों ग्रहों की क्या स्थिति है, उससे और ज़्यादा बेहतरी से हम समझ सकते हैं कि आपके लिए ये जो पी अक्षर है आपके नाम के लिए, ये कितना ज़्यादा फ्रूटफुल साबित हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, अक्सर देखा गया है कि इन लोगों को सक्सेस तभी मिलती है अगर ये डिसिप्लिन लाइफस्टाइल को फॉलो करें, क्योंकि सूर्य जो माने गए हैं वो एक ऐसा ग्रह माना गया है जो किंगली प्लैनेट है, यानी कि अथॉरिटी रखता है और साथ के साथ अगर व्यक्ति डिसिप्लिन्ड है तभी दूसरों का नेतृत्व करने के लिए सक्षम है। और वहीं शनि की अगर हम बात करते हैं तो ये एक ऐसे ग्रह हैं जो हार्ड वर्क को पसंद करते हैं और साथ के साथ दूसरों की नेतृत्व करने की क्षमता इस ग्रह में भी बहुत ही अच्छे और बखूबी से
देखी जा सकती है। तो ये दोनों ही ग्रह जो हैं ये अथॉरिटी को सिंबलाइज करते हैं और साथ के साथ डिसिप्लिन को पसंद करते हैं। इसीलिए नेचुरली अगर वो व्यक्ति जो पी अक्षर से अपनी लाइफ में गवर्न हो रहा है वो डिसिप्लिन पहले तो पसंद करते हैं अपनी लाइफ में, और अगर नहीं है इनकी लाइफ में डिसिप्लिन तो इन्हें ज़रूर अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाना चाहिए ताकि ये अपनी लाइफ में और बेहतर तरीके से ग्रो और सक्सीड कर सकें। इसी के साथ ये भी देखा गया है कि ऐसे लोग जो होते हैं ये वैल्यू करते हैं टाइम को बहुत ज़्यादा, और टाइम के प्रति ये लोग बड़े ही एक तरीके से थॉटफुल होते हैं। अपने समय को व्यर्थ करना या वेस्ट करना इन लोगों को पसंद नहीं होता, क्योंकि ये दोनों ही ग्रह जो हैं ये एक तरीके से टाइम, कमिटमेंट और डिसिप्लिन की नेचर जो है ये व्यक्ति में इंडल्ज करते हैं। तो इसी वजह से ये देखा गया है कि पी अक्षर से जो व्यक्ति गवर्न होते हैं ये अपने टाइम को बहुत महत्वता देते हैं और उसे बहुत ही अच्छे तरीके से वैल्यू करते हैं। लेकिन जब बुध की क्वालिटीज़ थोड़ी सी इन व्यक्तियों के साथ जुड़ जाती है और अगर किसी भी चांस से न्यूमेरोस्कोप या हॉरोस्कोप में इनके बुध की स्थिति पीड़ित होती है, क्योंकि बुध ग्रह एक ऐसा ग्रह माना गया है जिसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। इस ग्रह की दोनों ही राशियां जो है यानी कि मिथुन राशि और कन्या राशि, ये दोनों ही डुअल साइंस कंसिडर किए जाते हैं, यानी कि नेचर में डुअलिटी होती है ऐसे लोगों की। तो फिर वो व्यक्ति जिसके साथ बुध ग्रह की जो कार्य तत्व हैं अगर वो जुड़ जाते हैं तो अक्सर देखा गया है कि ऐसे लोग जो होते हैं ये फ्रीडम लवर हो जाते हैं, फ्री स्पिरिटेड हो जाते हैं, वॉन्डरर्स हो जाते हैं, और ऐसे लोगों को फिर अपने समय की सही उपयोगिता यानी कि यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम जो होता है वो कहीं ना कहीं मात खाते हैं उस क्षेत्र में अपनी लाइफ में। और अगर उस चीज़ को ये लोग अपनी लाइफ में ठीक कर लेते हैं तो ये तीनों ग्रहों का जो कॉम्बिनेशन है इनकी लाइफ में इनको बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से सक्सेस और बहुत ही अच्छे तरीके से डिसिप्लिन के माध्यम से ग्रोथ हासिल करने के लिए इनकी बहुत ज़्यादा सहायता करता है। बुध की ये क्वालिटी है कि वो व्यक्ति की वाणी में प्रखरता लाता है, यानी कि बुध ऐसा ग्रह माना गया है जो कम्युनिकेशन स्किल्स को गवर्न करता है, आपकी स्पीकिंग स्किल्स जो है उसको गवर्न करता है। इसीलिए वो व्यक्ति जिसका बुध अच्छा होता है उसके अंदर दूसरों के साथ एक बातचीत करने की क्षमता, दूसरों के साथ एक तरीके से कम्युनिकेट करने की जो क्षमता होती है वो बहुत ही बेहतरीन होती है। तो इसके चलते ये भी देखा गया है कि पी अक्षर से जो लोग जुड़े होते हैं उनको मीडिया के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा सफलता हासिल होती है। पी अक्षर से जो व्यक्ति गवर्न होते हैं वो अपनी वाणी की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रखरता हासिल करते हैं, यानी कि मीडिया के क्षेत्र में ये ऑन कैमरा, ऑफ कैमरा एज अ आरजे भी अगर काम करते हैं तो भी काफ़ी ज़्यादा इन्हें अच्छा रिकॉग्निशन जो है वो हासिल हो पाता है। और क्योंकि बुध जो है वो फास्ट मूविंग प्लैनेट माना गया है, इसीलिए मार्केटिंग के क्षेत्र में भी ऐसे लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छा कार्य कर सकते हैं। साथ में सूर्य और शनि दोनों ही एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ कार्य पसंद करते हैं, इसीलिए एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में भी ऐसे व्यक्ति जो होते हैं इनकी रुचि होती है या उसमें कार्य करना ये लोग पसंद करते हैं, क्योंकि सूर्य और शनि अथॉरिटी और इंडिपेंडेंट नेचर से गवर्न प्लैनेट्स होते हैं। और बुध को भी ज़्यादा पसंद नहीं होता कि लोग उनको गाइड करें या उनको समझाएं या उनकी बातों में टांग अड़ाएं। इसी वजह से एक इंडिपेंडेंट नेचर को फॉलो करने की वजह से ऐसे लोग अपने खुद का काम जो होता है यानी कि बिजनेस के क्षेत्र में, स्टार्टअप की दुनिया में काफ़ी ज़्यादा अच्छा कार्य जो है वो ये लोग कर सकते हैं। जब इन तीनों इस अल्फ़ाबेट में जब ये तीनों प्लैनेट्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो उनकी क्षमता है, उनकी जो क्वालिटीज़ हैं वो मिल जाती हैं तो ऐसे व्यक्ति बड़े ही इंटेलिजेंट और अट्रैक्टिव नेचर के होते हैं। लव लाइफ की अगर हम बात करें तो उसमें थोड़ी सी समस्या इनको आ सकती है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि सूर्य और शनि की आदत है दूसरों पे दबदबा बनाने की, क्योंकि ये अथॉरिटी पोजेस करते हैं। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं थोड़े आइडियलिस्टिक और परफेक्शनिस्ट नेचर के होते हैं, इसीलिए ये ज़्यादा समय तक किसी भी व्यक्ति के साथ टिक नहीं पाते हैं। साथ के साथ बुध को हमेशा चेंज जो है वो पसंद होता है, यानी कि डल बोरिंग सिचुएशंस में ये लोग जो होते हैं, काफ़ी बार ऐसा देखा गया है कि एक मोनोटोनस लाइफस्टाइल को फॉलो करना इन लोगों को पसंद नहीं होता है। और स्पेशली अगर बुध की स्थिति इनकी कुंडली में पीड़ित हो जाए तो इस प्रकार की जो दिक्कतें हैं वो और ज़्यादा इनकी लाइफ में हो जाती हैं। फिर इनकी जो अंदर की चाह होती है कि एक्चुअली एक रिलेशनशिप से क्या चाहते हैं, उस बात को वो अपने पार्टनर से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से भी टाइम एंड अगेन देखा गया है कि ऐसे लोगों को अपने रिश्तों में, अपनी पर्सनल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।
इसी के साथ ये भी देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं अक्सर अपनी फैमिली के द्वारा बड़े पैम्पर्ड होते हैं, इसीलिए कोई ऐसा पार्टनर चाहते हैं जो इनको हमेशा पैम्पर करता रहे, जो इनकी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखे। और जब वो चीज़ इनकी फुलफिल नहीं होती है एक रिलेशनशिप में, तभी काफ़ी बार देखा गया है कि एक रिलेशनशिप को बहुत लंबे समय तक मेंटेन नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर इन्हें कोई ऐसा पार्टनर मिल जाए जो इनकी इस आइडियलिस्टिक नेचर को और अपने प्रति जो इनका एक तरीके से नेचर है कि सारा अटेंशन मुझे ही मिलता रहे हमेशा, उस चीज़ को अगर इनका पार्टनर समझ लेता है और फुलफिल करता है तो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप्स भी इनके चल सकते हैं और फिर काफ़ी अच्छे तरीके से जो रिलेशनशिप्स है उसे मेंटेन कर सकते हैं। क्योंकि अपने पेरेंट्स की वजह से या अपनी फैमिली की वजह से काफ़ी पैम्पर्ड होते हैं, इसीलिए दूसरों की जो कमियां होती हैं या दूसरों की जो शॉर्ट कमिंग्स होती हैं उनके प्रति थोड़ा सा इम्पेशेंट होते हैं। यानी कि दूसरों की कमियों के साथ कैसे एडजस्ट करना है उसमें थोड़ी सी कहीं ना कहीं इनको दिक्कत होती है। तो उस चीज़ को अगर ये ध्यान में रखें, कि उस चीज़ को अगर ये समझें कि दो लोग जो एक साथ रह रहे हैं उनका कंपैटिबल होना तो ज़रूरी है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जिस व्यक्ति के साथ आप अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करना चाह रहे हैं वो एग्जैक्टली आपका आइडेंटिकल ट्विन या आपका आइडेंटिकल कॉपी ही हो। तो इस चीज़ को अगर ये समझ लेते हैं तो इनके रिश्तों में काफ़ी ज़्यादा अच्छा बैलेंस जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। बुध को बुद्धि का कारक माना जाता है, और क्योंकि शनि सबसे ज़्यादा स्लो मूविंग प्लैनेट है, यानी कि वो एक वाइज प्लैनेट है, उसमें एक विजडम है और सूर्य में नेतृत्व करने की क्षमता है। और जब ये तीनों ग्रहों के जो कॉम्बिनेशन है वो एक व्यक्ति में मिल जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट और फार साइटेडनेस जो है वो रखते हैं। ऐसे लोग सक्सेसफुल होते हैं ऑन्ट्रप्रेन्योर की फील्ड में। ऐसे लोग स्किल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ जो कार्य होता है उसको बहुत ही अच्छे से करते हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से जुड़ा हुआ भी जो कार्य है उसमें भी काफ़ी अच्छा सक्सेस इन लोगों को हासिल हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बुध एक चंचल प्लैनेट है, एक फास्ट मूविंग प्लैनेट है, इसे एक युवा कंसिडर किया जाता है। इसी वजह से मार्केटिंग के क्षेत्र में जहां हमेशा चेंज की ज़रूरत होती है, या मीडिया के क्षेत्र में जहां पे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी वाणी में प्रखरता होनी चाहिए, इन दोनों ही क्षेत्रों में भी ये लोग काफ़ी अच्छा कार्य जो है वो कर सकते हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से सक्सेस जो है ऐसे व्यक्ति इन क्षेत्रों में हासिल कर सकते हैं। इनके अंदर एक एनर्जी होती है, एक ऊर्जा होती है। भले ही शनि एक स्लो मूविंग प्लैनेट है, लेकिन सूर्य बुध का जो कॉम्बिनेशन है वो बुध आदित्य योग बनाता है, बुध आदित्य राज योग बनाता है। तो अगर सूर्य और बुध की स्थिति इनकी लाइफ में, इनकी न्यूमेरोस्कोप में, इनकी हॉरोस्कोप में अच्छी होती है तो ऐसे व्यक्ति धन अक्यूमुलेट करने के लिए यानी कि मॉनेटरी बेनिफिट्स इनको लाइफ में टाइम एंड अगेन काफ़ी ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। और शनि को अक्सर लोग कहते हैं कि एक मैलेफिक प्लैनेट तो है, लेकिन शनि सीधा सीधा वेल्थ के कारक माने जाते हैं। यानी कि शनि के अंदर वो शक्ति होती है, वो क्षमता होती है कि किसी रंक को राजा और राजा को रंक बना सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि शनि अगर आपकी कुंडली में मजबूत होता है तो ऐसे व्यक्तियों को इतने धन की प्राप्ति होती है जितना उनके कामना से भी परे होता है। लेकिन ध्यान बस ये रखना है कि क्योंकि शनि न्याय के देवता है, कर्म प्रिय प्लैनेट है, इसलिए सही रास्ते पे चल के अगर आप कार्य करते हैं, अपनी मेहनत से अगर आप धन अर्जित करते हैं तो अवश्य आप अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा सक्सेस जो है वो हासिल कर सकते हैं इन तीनों ग्रहों के कॉम्बिनेशन के साथ। ये व्यक्तियों में कमी ये होती है कि दूसरों के साथ एडजस्ट बहुत जल्दी से नहीं कर पाते हैं। तो अगर ये दूसरों की कमियों को भी एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि एज ह्यूमंस हम सब में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, अगर उन कमियों को ये एक्सेप्ट कर लें और साथ के साथ दूसरों की जो ओपिनियंस है उसको थोड़ा सा एक्नॉलेज करें, तो ये लोग अपनी लाइफ में और ज़्यादा अच्छे तरीके से हर क्षेत्र में, चाहे वो इनका करियर हो या इनकी पर्सनल लाइफ हो, दोनों को ही वेल बैलेंस करके ये लोग अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें जो हैं उन्हें अट्रैक्ट कर सकते हैं। ऐसे लोग, क्योंकि शनि से ये लोग गवर्न होते हैं और सूर्य जो है वो एक राजा प्लैनेट, राजसी प्लैनेट माना गया है, तो राजा का मतलब ही होता है वो व्यक्ति जो प्रजा का ख्याल रखे। तो ऐसे में अगर ये लोग हमेशा दूसरों की सहायता करते हैं, ऑलवेज लेंड अ हेल्पिंग हैंड टू अदर पीपल, तो ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में और ज़्यादा अच्छे तरीके से रिकॉग्निशन और सक्सेस जो है वो हासिल होता है। तो आशा करते हैं आज की जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। आपसे अगर ये बातें रेजोनेट हुई, अगर आपका नाम अल्फ़ाबेट पी से शुरू होता है, लेटर पी से शुरू होता है, या आपके आसपास में कोई लोग हैं, आपके दोस्त हैं
जिनका नाम पी से शुरू होता है, तो हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपके साथ कितनी बातें थी जो रेजोनेट करी और कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो शायद हमसे मिस हो गई हो। तो आपकी इनपुट हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना प्यार मेरे चैनल तक यूं ही पहुंचाते रहिएगा, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और वास्तु की फील्ड से ऐसी ही जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशनल वीडियोस हम हमेशा आप तक पहुंचाते रहते हैं। ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस के साथ फिर से लौट कर आऊँगी इसी चैनल पर। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।